सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक स्क्रीनिंग का होता है और सेकंड इज टू मेक योरसेल्फ अवेयर अबाउट द HPV वैक्सीन। बहुत सारे लोगों को HPV वैक्सीन के बारे में जानकारी है ही नहीं। जब हम लोग बोलते हैं तो उनको लगता है ये कोई नई चीज़ है। वो नई चीज़ इसलिए है क्योंकि उसके बारे में अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी पुअर। सो आज क्योंकि ऑलरेडी हमने HPV वायरस के बारे में बात हम कर चुके हैं, आपको समझा चुके हैं कि उसका क्या रोल है इन सर्वाइकल कैंसर, इसीलिए HPV वैक्सीन के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। अब HPV वैक्सीन which is allowed in India are of two types. Type of vaccine is bivalent vaccine which is Cervarix, which is effective against high risk type 16 and 18. Second is the quadrivalent vaccine which is called Gardasil, which is effective against 6, 11, 16 and 18. The license to use in India is between 9 to 45 years of age. Now target age group is 9 to 14 years. अब टारगेट एज ग्रुप का क्या मतलब होता है? टारगेट एज ग्रुप का मतलब ये होता है क्योंकि एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन, मतलब वैक्सीन की सबसे ज्यादा अगर यूज है तो वो इस एज ग्रुप में है, क्योंकि हम प्रिज्यूम करते हैं कि 15 ईयर्स के कम की लड़कियों में सेक्सुअल इंटरकोर्स अभी शुरू नहीं है। सो उनमें HPV वैक्सीन इसलिए इफेक्टिव ज्यादा रहेगा क्योंकि ऑलरेडी उनमें इन्फेक्शन नहीं है। सो 9 to 14 years of age is the target age group. इस एज ग्रुप में हमें वैक्सीनेशन प्रमोट करना चाहिए। अब अगर 15 इयर्स से कम है एंड जिनको HIV नहीं है या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज नहीं है उनको 2 डोज लगते हैं। अगर 15 इयर्स के ऊपर है तो उनको 3 डोज लगते हैं। अब डोजेस आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर आप 2 डोज लेते हो तो यू हैव 0 डोज एंड 6 months का डोज। 3 डोजेस में यू हैव 0, 1 and 6 फॉर बाइवैलेंट वैक्सीन एंड 0, 2 and 6 फॉर क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन। अब आता है कैचअप वैक्सीन। कैचअप वैक्सीन के एज ग्रुप इज बिटवीन 15 to 26 years of age। इनमें भी हम 3 डोज देते हैं। It is advised for all women irrespective of their sexual activity and इन लोगों में हम स्क्रीनिंग के बारे में अवेयरनेस प्रमोट करते हैं। हम स्क्रीनिंग शुरू नहीं करते हैं बट उनको जानकारी जरूर देते हैं। अब आता है कैटेगरी मोर देन 26 years of age। इस एज ग्रुप में भी 3 डोज दिया जाता है एंड इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा काउंसलिंग स्क्रीनिंग स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो या आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको बहुत सरल टेक होम मैसेजेस देना चाहती हूँ। अगर आपकी कोई डॉटर या फैमिली में कोई बच्ची है जो 9 से 14 इयर्स के एज ग्रुप में है तो प्लीज आप उसको गार्डासिल वैक्सीन प्रोवाइड कर देना। अगर वो 15 इयर्स के कम की है एंड शी हैज नो अदर हेल्थ इश्यूज देन शी शुड बी गिवन वैक्सीन विथ 2 डोजेस। अगर 15 इयर्स के ऊपर है या विथ अदर कुछ हेल्थ इश्यूज देन शी शुड बी गिवन 3 डोजेस। अब 15 to 26 इयर्स के एज ग्रुप में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सेक्सुअल एक्टिविटी आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए एंड आपको 3 डोज का वैक्सीनेशन लेना चाहिए। अगर आप 26 इयर्स के ऊपर के हैं तो भी आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं, आपको भी 3 डोज का ही वैक्सीनेशन लगेगा। लेकिन वैक्सीनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों में स्क्रीनिंग है। सो अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ पैप स्मीयर या साइटोलॉजी से करते हैं और वो नेगेटिव आता है तो आप हर 3 साल में रिपीट कराइए। अगर आपने स्क्रीनिंग HPV DNA एंड साइटोलॉजी दोनों साथ में या सिर्फ HPV DNA टेस्टिंग किया है तो और वो नेगेटिव आया है तो फिर आप स्क्रीनिंग एवरी 5 years में पीरियोडिकली कराइए। दिस इज योर टेक होम मैसेज। एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, अगर हमें गले में परेशानी है, गले में दर्द है तो हम ENT सर्जन के पास जाते हैं और अपना ओरल कैविटी ओपन करके उनको क्लियरली दिखाते हैं। CA सर्विक्स में प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये एक प्राइवेट पार्ट का प्रॉब्लम होता है। अधिकतर मरीज
झिझकते हैं, डरते हैं डॉक्टर के पास जाने में। इसलिए वो अपने बहुत सिंपल मामूली सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते हैं और जब तक वो सिम्टम बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं होता है तब वो जाके गायनेकोलॉजिकल चेकअप कराते हैं। एंड समटाइम्स इट बिकम्स टू लेट, सिर्फ क्योंकि उनको शर्म आती है या झिझक आती है डॉक्टर के पास जाने से। तो मेरी विनती है, आज ये पूरे टॉक के बाद, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स। We as doctors are responsible to give you awareness and to give you the knowledge. लेकिन it is up to you to stay healthy and to stay happy. तो इसलिए आप प्लीज़ अपना स्क्रीनिंग कराइए। प्लीज़ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैक्सीन। अपने बच्चियों को वैक्सीनेट कराइए। धन्यवाद।